गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय पर पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको संज्ञा का बताया, सर्वनाम का बताया। आज मैं विशेषण का बताऊंगी। विशेषण का पद परिचय करने से पहले हमें विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले मैं आपको विशेषण के बारे में बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, उसके क्या गुण हैं, उसमें दोष हैं, वो संख्या में कितनी हैं, वो मात्रा में कितनी है आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनके गुण दोष क्या हैं, वो संख्या में कितनी हैं, वो मात्रा में कितनी हैं आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और नामिक। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसमें कैसे गुण हैं, दोष है, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार में कैसा है, स्वभाव में कैसा है, उसकी दशा कैसी है आदि के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कैसी बिल्ली, तो क्या कहते हैं? काली बिल्ली। बिल्ली क्या है? संज्ञा। कैसी है वो बिल्ली? काली है। तो कैसा लड़का? छोटा लड़का। कैसी चाय? गरम चाय। इसी प्रकार विशेषण किया, जैसे मोटी रस्सी, बुद्धिमान व्यक्ति, फीके पकवान, मुलायम गद्दा, ग्रामीण लोग, कमज़ोर बच्चा, खट्टा अमरूद, पीली साड़ी, पवित्र नदी आदि से क्या है, ये सब क्या बता रही हैं? इन सब की विशेषताएं बता रही हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जिस चीज़ को हम नाप तोल के लेते हैं, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, वह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। शब्द परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो विशेषण अपने विशेष की, जो विशेषण अपने विशेष, उसका विशेष जो है उसकी विशेषता की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में कुछ चीज़ें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और अनिश्चित। कई चीज़ों को हम क्या है पता चलते हैं कितनी हैं, और कई चीज़ों को पता नहीं चलता कि वह कितनी हैं, कितनी नहीं हैं, तो वह परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। पर परिमाणवाचक विशेषण में वह चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नाप तोल के लेते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 100 किलो चावल दे दो। अब मैं आपके आगे 100 केवल चावल दे दूं और उनसे कहूं आप गिन लो, तो आप उसे गिन नहीं सकते हैं। मुझे 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा दे दो, इन्हें भी हम गिन नहीं सकते। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 2.5 मीटर कपड़ा है तो हम उसे गिन नहीं सकते, क्योंकि इस चीज़ को हम नाप तोल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? फर्श में थोड़ा दूध गिर गया। अब थोड़ा सा दूध गिर गया है, अब कितना दूध गिर गया उसे हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या है? गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष की संख्याओं का पता चलता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे यह इस घर में 5 लोग रहते हैं। यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सब लड़कियाँ पिकनिक जा रही हैं। अब यहाँ पे मैंने सब लगा दिया है और लड़कियां हैं, लड़कियों को हम गिन सकते हैं, जबकि सब लगा दिया है और लड़कियां हैं, लड़कियों को हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आगे है सर्वनामिक विशेषण। इसे ध्यान से सुनिए, ये समझना पड़ेगा। जब सर्वनाम और संज्ञा, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता का कार्य
करने लगते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता का कार्य करने लगते हैं तथा वे सर्वनाम नहीं रह जाते बल्कि विशेषण का कार्य करने के कारण उस संदर्भ में वे विशेषण बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह तब सर्वनाम नहीं कहलाते हैं और बल्कि विशेषण का कार्य करने के कारण वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसका, इसका, मेरा, तेरा, अपना आदि। अब मैं कहती हूँ उसका भाई, उसके साथ मैंने भाई लगा दिया है। अब इसके साथ लगा दिया है आपका कमरा, तुम्हारा विद्यालय। जैसे उदाहरण, भाई, कमरा, विद्यालय संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं के कारण इन्हें यह क्या बन गए? विशेषण। ऐसे विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनामिक विशेषण की क्या पहचान है कि सर्वनामिक विशेषण में पहला शब्द सर्वनाम होगा और दूसरा शब्द संज्ञा होगा। पहला शब्द सर्वनाम होगा और दूसरा शब्द संज्ञा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सर्वनामिक विशेषण। जैसे उस बच्चे से बात मत करो। बच्चे, बच्चे मैंने आपको पहले जब संज्ञा का चैप्टर बनाया है, बच्चे किस में आ जाएंगे? बहुत से बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। तो उस, यह, वह, तुम, मैं, तुम्हारे, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो उस बच्चे, पहला सर्वनाम है, दूसरा संज्ञा है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? सर्वनामिक विशेषण। उसके कमरे, कमरे बहुत से होते हैं इसलिए जातिवाचक संज्ञा, और उसके सर्वनाम है तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे अब आगे है नामिक विशेषण। नामिक विशेषण क्या हो जाता है? जिस तरह से सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उसी तरह से जब संज्ञा, जिस तरह सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता का कार्य करते हैं तो वहाँ पे तो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, उसी तरह जब संज्ञा शब्द अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसी तरह जब संज्ञा शब्द अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो वहाँ पे नामिक विशेषण होते हैं। जैसे पत्थर की दीवार, सोने की लंका, लकड़ी का फाटक, कांच के बर्तन, टमाटर की सब्जी, चने की दाल आदि उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार जब सर्वनाम शब्द की संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं, और जब वह नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब मैंने नाम या संज्ञा, क्योंकि संज्ञा शब्द का पता हमें किसी न किसी वस्तु के नाम के द्वारा ही होता है तो उसे नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, बाढ़ में गरीबों के घर डूब गए, मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच सकता, बीमारी का इलाज कौन करेगा। ये क्या बताया मैंने अब आपको? सर्वनाम। अब जिस प्रकार हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं उसी प्रकार विशेषण का पद परिचय करने पे विशेषण के भेद, लिंग, वचन, काल और कारक। इसमें काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्यकाल आने वाला। भूतकाल में जैसे मैं कहती हूँ मैं कल दिल्ली जाऊँगी, मैं इस समय पढ़ा रही हूँ, मैं कल को पढ़ाऊँगी, तो गागेगी भविष्यकाल में आ जाएगा। तो जब हम विशेषण का पद परिचय करते हैं तो उसी प्रकार जैसे हमने संज्ञा का किया है, सर्वनाम का किया है, वैसे ही विशेषण का पद परिचय करते हुए हमें भी इन सब का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे है बगीचे में लाल फूल खिल रहे हैं। अब लाल क्या है? फूल की विशेषता बता रहा है। कौन सी? गुण। बगीचे में लाल गुण है, लाल है क्या? फूल का गुण। गुणवाचक विशेषण। लिंग क्या है? पुल्लिंग। वचन एक वचन, और विशेष क्या है इसमें? छात्र। इसमें आप विशेष लिखेंगे, किसकी बता रहे हैं? फूल की। यहाँ पे विशेष क्या है? फूल। फूल यहाँ पे विशेष क्या है? फूल। फिर इसके बगीचे में लाल फूल खिल रहे हैं। लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण। वचन क्या है? लाल, सॉरी मैंने आज बोला वचन है, बहुवचन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वचन क्या है? बहुवचन। लिंग क्या है? पुल्लिंग। और फूल क्या है? विशेष। दूसरा है यह स्कूल का सबसे योग्य छात्र है। तो योग क्या है यहाँ पे? योग का करेंगे योग, गुणवाचक विशेषण, लिंग, पुल्लिंग,
वचन एक वचन और विशेष छात्र है, छात्रा नहीं है। छात्र होने पे ये क्या हो गया है, पुल्लिंग हो गया है। आगे मैं एक और बता रही हूँ आपको, मुझे एक कलम चाहिए। एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण, और क्या है, एक है तो एक वचन, और क्या है ये, पुल्लिंग। कलमें बहुत सी होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक कलम चाहिए। तो एक क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग। एक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, और विशेष क्या है, कलम। इसका फिर से बता रही हूँ, मुझे एक कलम चाहिए। तो एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, और विशेष क्या है यहाँ, कलम। आज मैंने आपको विशेषण का पद परिचय बताया है, कल मैं आपको क्रिया का बताऊंगी।